इस फार्मास्यूटिक्स में बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डिप्लोमा सेशंस के लिए, वाई इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सिलेबस में, इस फार्मास्यूटिक्स को क्यों रखा गया है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस। तो मैं अपना बेसिक इंटरव्यू दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर जीवन, मैं एम.फार्म पीएचडी हूं और आपको फार्मास्यूटिक्स डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सारे सिलेबस कवर करवाने वाला हूं। सो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, एंड पीसीआई क्या होता है और इस एक्ट के रेगुलेशंस कब कब हमारे सामने आए थे। व्हेन वी आर स्टार्टेड टू स्टडिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, हम लोगों ने फार्मेसी के बारे में, इसके कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके बाद में फार्मेसी एजुकेशंस की क्या इंपॉर्टेंस आई, और अगर आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं तो उसके लिए क्या योग्यताएं होती है। तो ये बहुत कुछ चीजें होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो फर्स्ट अपन हिस्ट्री की बात करें या फिर इंट्रोडक्शन की बात करें, तो जस्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि बेसिकली जो ये जो है ना, फार्मेसी इंडिया में स्टार्ट हुई थी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के साथ में। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम कौन से हमारे? आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, आयुर्वेदिक, यूनानी और बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं, होम्योपैथिक है। तो इनके साथ में जब इनको क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक पद्धति से कोई भी दवा बनती है तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन होने के लिए क्या कुछ रेगुलेशंस होना बहुत ही जरूरी है। तो उन रेगुलेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए फिर क्या किया गया, पीसीआई जनरेट किया गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और पीसीआई ने क्या किया, पीसीआई के अंडर ही ये सब कुछ रहते हैं, जो क्या करते हैं, आपकी दवा की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करते हैं, दवा किस टाइप की बनेगी, दवा की क्या यूटिलाइजेशंस हैं, कैसे क्या रहेगा, एवरीथिंग दे आर कंट्रोल्ड। सो अगर अपन नॉर्मली बात करें तो फार्मेसी एजुकेशन की भारत में लगभग 1932 में शुरू हो गई थी। 1932, सॉरी मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है, 1932 1932 में शुरू हो गई थी। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1949 में जनरेट हो गई थी। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे 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 फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जनरेट हुआ। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के रेगुलेशंस आना शुरू हो गए और उन रेगुलेशंस के बेसिस पे ही ओवरऑल सब कुछ चीजें कवर होना शुरू हो गए थे। और उन रेगुलेशंस की बात करें तो उनमें क्या हुआ था, पेटेंट एक्ट आया था 1970 में। तो इंडियन कंपनीज रहती है ना, वो स्टार्टेड जेनेरिक मेडिसिन बनाना उन्होंने शुरू किया। और आज के टाइम में भारत सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन का एक्सपोर्टर है। भारत सबसे ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन क्या करता है, विदेश को भेजता है। तो फिर धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस आया। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस क्या कहता है कि आप है ना मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं, उसके बाद में आप पेशेंट को कर सकते हैं, पेशेंट को दवा दे सकते हैं और पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। कुछ क्लिनिकल सर्विसेज जो आती है वो सर्विसेज भी आप उनको पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट है फार्मेसी प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडीज होती है जो कि इसमें क्या होता है, आईपी होता है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस होता है। उसके बाद में होता है AIOCDA जो कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट होता है। और IPGA जो क्या करता है, इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशंस होती हैं। तो ये कुछ एसोसिएशंस होती हैं जो क्या करती है, फार्मेसी को रेगुलेट करती है, फार्मेसी प्रोफेशंस को प्रमोट करती है। अगर अपन बात करें IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, तो ये क्या करती है, ये एसोसिएशन भारत की सबसे पुरानी प्रोफेशनल बॉडी है। फार्मेसी प्रोफेशन को बहुत ज्यादा इसने प्रमोट किया है और एजुकेशन, रिसर्च और इथिक्स पर बहुत ज्यादा इसने काम किया है। उसके बाद में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD, उसको क्या करती है, केमिकल या जो मेडिकल स्टोर ओनर्स होते हैं ना, उनको रेगुलेट करती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड का इश्यूज, जो भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है। नेक्स्ट जो है फार्मेसी बिजनेस को ये पूरा सपोर्ट करती है। फिर नेक्स्ट जो आता है इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन। ये क्या होता है, तो IPGA फार्मेसी ग्रेजुएट के लिए एसोसिएशन है जो क्या करती है, फार्मेसी प्रोफेशन को बढ़ाती है, सेमिनार्स आयोजित करती है और ट्रेनिंग सेशंस आयोजित करती है। जिससे क्या होगा कि फार्मेसी प्रोफेशंस की मतलब मार्केट में जितनी ज्यादा रेवेन्यू प्रमोट होगा उतना ज्यादा ही फार्मेसी
की गुणवत्ता बढ़ेगी। उसके बाद में अगर अपन नॉर्मल नॉर्मल बात करें, जो एक्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, कुछ पुराने ईयर्स में क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो अपन नॉर्मल बात करें तो फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था। उसके बाद में फार्मेसी एजुकेशंस के बारे में आया था, तो एंड पीसीआई के बारे में, फार्मेसी काउंसिल, तो कब बना था पीसीआई, आप मुझे बताएंगे जल्दी से? 1949 में बना था। पीसीआई इस्टेब्लिश 1949 में हुआ था, और फर्स्ट जो इसका उद्गम हुआ था 1932 में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहती है जो आपको पता होना बहुत ही जरूरी